लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मेरी तरफ से सबको वेरी गुड इवनिंग। तो देखिए बाकी की जो क्लासेस है इसके पहले की जिसका फर्स्ट टाइम है क्लासेस में ज्वाइन होने का बेटा, तो यू कैन गो ऑन यूट्यूब and watch my previous videos in order to understand today's topic. Okay, आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए आज के टॉपिक में करना क्या है हमको। सबसे पहले बताइए, एम आई ऑडिबल? क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? If I'm audible, please respond in chat box or say yes sir, no sir, anything. Okay. We will take a little time to interact with you so that this class should be interactive. Okay. So देखिए टेक कनेक्ट हमारा डॉक्यूमेंट है और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इलुस्ट्रेट योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, इलुस्ट्रेट करना मतलब क्या होता है? सपोज योर डॉक्यूमेंट हैज अ कंटेंट लाइक दिस वन. Suppose I have taken this content from a Red 30 Tech campus, and from the last few classes I am using this document and I have copyrighted this. ओके, सो देखिए ये जो डॉक्यूमेंट हम यूज कर रहे हैं ये किसी रेड 30 टेक कैंपस कंपनी से मतलब लिया हुआ है एंड इसका कॉपीराइट भी हमारे पास में है, मतलब कोई हमको ऑब्लिग नहीं कर सकता है कि व्हाई आर वी यूजिंग दिस डॉक्यूमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट का यूज करके देखो हमने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी है। हमने इसमें हेडर्स का इस्तेमाल किया है, इसमें हमने फुटर्स का इस्तेमाल किया है, पेज नंबरिंग का किया है। इन द बिगिनिंग हमने किस तरह से मतलब यहाँ पे देखिए जितने भी आपका फंड फॉर्मेटिंग किस तरह से होती है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है, हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल इन फंड फॉर्मेटिंग, फंड साइज क्या होता है, फंड स्टाइल क्या होता है। ठीक है, एंड देन उसी के साथ में आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, सुपरस्क्रिप्ट करना है, कलर का टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ऑल दिस थिंग्स हमने क्या करी है बेटा, देखी है। एंड उसी के साथ में हमने इसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में ये देखा है कि किस तरह से आप बुलेटेड लिस्ट बना सकते हैं, किस तरह से आप नंबर्ड लिस्ट बना सकते हैं, किस तरह से आप मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। ये लेफ्ट अलाइन क्या होता है, राइट अलाइन क्या होता है, सेंटर अलाइन क्या होता है, जस्टिफिकेशन क्या होता है, लाइन स्पेसिंग क्या होती है, बैकग्राउंड का कलर क्या होता है, बैकग्राउंड में अगर कोई आपको बॉर्डर सेट करना है वो क्या होता है, आपका राइट इंडेंट क्या होता है, लेफ्ट इंडेंट क्या होता है, ये सब चीजें। एंड बाद में आपकी जो हेडिंग की जो स्टाइल्स है वो भी हम सब क्या कर चुके हैं, यहाँ पर देख चुके हैं। ओके, सो आज का जो गाइस हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से हम मतलब यूज करेंगे शेप्स का, इमेजेस का, फोटोज का, एल्बम्स का टू इलस्ट्रेट और डॉक्यूमेंट। आपको एक बात तो बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से मतलब आप जो चीज पढ़ते हो और जो चीज आप देखते हो, तो आपको पता है कि जो चीज आप आंखों से देखते हो वो आपको क्या होती है, लंबे समय तक क्या रहती है बेटा, आपको याद रहती है। क्योंकि पिक्चर मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बहुत तेज होती है rather than टेक्स्ट मेमोरी से। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में मान लीजिए अगर हम कुछ एडिट करना चाहते हैं, चलो तो मैं आज आपको इलुस्ट्रेट योर डॉक्यूमेंट में मैं आपको फुट अगर हेडर और फुटर में किस तरह से आप, ठीक है, हेडर एंड फुटर में देखिए अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर उसका हेडर अगर देखना है, फुटर देखना है, तो आप कहाँ क्लिक करेंगे, आप करेंगे, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे तो आपको पता है, और नहीं देखे हैं तो आपको क्लिक करना है कहाँ पे, पेज के टॉप बॉटम में, अगर सॉरी टॉप बार टॉप सेक्शन में अगर आपने अगर क्लिक किया तो आपको क्या मिलेगा, हेडर वाला सेक्शन आपको अवेलेबल होगा। सिर्फ क्या करना है आपको, आपको जाना है ऊपर एंड ऊपर वाले सेक्शन में आपको डबल क्लिक करना है एंड इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से जो है बेटा आपका जो मतलब डॉक्यूमेंट वाला जो सेक्शन है उसमें आपको क्या मिल जाएगा, हेडर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आज का जो टॉपिक है ये करते हैं कि किस तरह से हम इस हेडर में, सबसे पहले तो चलिए आइए देखते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट में अगर मुझे कोई अगर इमेज ऐड करना है। चलिए देखिए हमारा ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में मैं चाहता हूँ कोई इमेज ऐड करना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इमेज से या शेप से। ठीक है, इमेज से या शेप से कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमको हमारे डॉक्यूमेंट में अगर कोई पिक्चर अगर शेप ऐड करना है तो किस तरह से करते हैं। तो देखिए आपके पास होम टैब है, होम टैब को के साइड में इंसर्ट टैब है और इंसर्ट टैब में यहाँ पर आपको इलुस्ट्रेशंस में, ठीक है, हमारी हेडिंग ही आज की हुई है कि इलुस्ट्रेट योर डॉक्यूमेंट। ओके, तो इलुस्ट्रेट योर डॉक्यूमेंट जो हमारी हेडिंग है, उस हेडिंग में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ शेप्स क्या है अवेलेबल है। आपको पता है कि आपका जो डायग्राम होगा, ठीक है, आपका जो डायग्राम है या आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो डायग्राम होती है, ठीक है, डायग्राम क्या करती है, किसी भी चीज को क्या करती है, बेटर क्या करती है, इलुस्ट्रेट करती है। ठीक है, अच्छा लेट मी हियर
और एक बार फिर से मैं आपको किस तरह से जो शेप है इंसर्ट करना है वो मैं आपको आपके लिए इलेबोरेट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यू हैव टू क्लिक ऑन सी, यू हैव टू क्लिक ऑन होम बटन एंड देन होम बटन के साइड में इंसर्ट बटन पे आप जाएंगे। होम बटन पे क्लिक करने बेटा इसलिए बोला बिकॉज समटाइम्स क्या होता है आपको डायरेक्शन पता नहीं होती कि भाई इंसर्ट टैब कहाँ है, ऑल दिस थिंग। तो होम बटन पे जैसे भी हम ओपन करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को तो होम बटन दिखती है। होम बटन के साइड में आपको एक इंसर्ट बटन की बटन दिखती है। इंसर्ट बटन में आपको इलस्ट्रेशंस में दिखेंगे शेप्स कहाँ से आपको लेना है। शेप्स जिस तरह के आपको लेना है उस तरह के शेप्स आप ले सकते हैं। आप इस यहाँ पर क्या ले सकते हैं, स्टार्स एंड बैनर्स में आप शेप्स ले सकते हैं। आई विल गो विद दिस वन एंड विल ड्रॉ हियर वन लाइक दैट। ठीक है, ये देखिए आप जो इनर जो आपको ये दिख रहा है उसका आप इस तरह से शेप चेंज कर सकते हैं लाइक दैट। आप इसको कभी इसके हैंडल्स का यूज करके कभी भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में जो है मतलब ये जो इनर का जो यहाँ पे जो येलो स्पॉट दिख रहा है आपको, इस येलो स्पॉट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह का शेप आपको चाहिए। आई वांट दिस वन, आई विल गो विद दैट वन आल्सो। सो फॉर्मेटिंग हमेशा हमारे पास में ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। फॉर्मेटिंग में जाइए, किस तरह की आप अपने शेप का जो स्टाइल से किस तरह का लेना चाहते हैं वो लीजिए आप। ठीक है, एंड इन दिस वे यू कैन सी डिफरेंट स्टाइल्स, वी कैन चूज different colors, we can choose, we can change the presets that ki how to look that. I think it's not looking that good, so we'll go this one, and I think this is visible to you all. Okay, we can change the color of this shape. ठीक है, रेड कलर अगर रखते हैं, ओके रेड नहीं, सन का जो कलर होता है डार्क ग्रीन वो, तो इन दिस वे आपका बेटा जो शेप है वो क्या होगा आपको दिखेगा। यहाँ पर एक एरो लिए थे हमने, इस एरो के ऊपर आवाज आ रही है क्या मेरी आप तक? आई होप मेरी आवाज Yes, sir. ऑडिबल है आप सबको। चलिए देखिए, आउटलाइन आप चेंज कर Yes, सकते sir. हैं। आउटलाइन से आउटलाइन के लिए देखिए आप वेट देखेंगे, वेट में आपको जितना आपके लाइन का वेट चाहिए 3 पॉइंट 4.5 पॉइंट 6 पॉइंट, मोर लाइन्स यू कैन चूज मोर लाइन्स। okay, so I'll go with 3 point. We can change its color by clicking on this color tab and selecting red color. Red is my favorite, so I'll go with that one. We can use shape effect like 3D rotations, so you can see here कि किस तरह से आपको जो है यहाँ पे parallels 3D मिल रहे हैं shapes आपको। If you want some bevels, okay, like that बटन की तरह दिखे, उसका attractive दिखे, ओके देखिए इस तरह से आप इसमें भी बेटा ये सब कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाने के बाद में शेप इफेक्ट में जाइए, 3D रोटेशन में जाइए, आपको किस तरह का चाहिए। ठीक है, बेवल्स में आप जा सकते हैं, चूजिंग कीजिए। ओके, हमने अभी जो हमारा स्माइली फेस है उसके ऊपर हम बेवल्स क्लिक करेंगे एंड विल सी दैट। ओके, सो देखिए एवरीथिंग जो है धीरे धीरे सब कुछ चीजें है वो क्लियर हो रही है। फिर से एक बार क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट जो टैब है वो अवेलेबल हो रही है हमको यहाँ पर। ओके, हम पोजीशन देखिए, उसका पोजीशन हम चूज कर सकते हैं, पोजीशन हमको कहाँ चाहिए। पोजीशन ये हमको ये 9 ऑप्शंस है। मोर लेआउट भी हमको अवेलेबल है, इनको लेआउट पोजीशन का अनदर वर्ड लेआउट है, तो डोंट कंफ्यूज विद दैट, आपको कहाँ चाहिए। ओके, इस तरह से अभी हमारे पास जो ऑप्शन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, ठीक है, इस तरह से भी आप ले सकते हैं बेटा, यहाँ पर भी आप ले सकते हैं जहां पर आप लेना चाहो उसे। ठीक है, आगे देखिए इसी के साथ में और क्या कर सकते हैं। कलर तो ऑलरेडी यहाँ से देखेंगे, शेप स्टाइल में जाएंगे, कलर में जाएंगे, एंड कलर में जाने के बाद में देखिए नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। चलिए ठीक है, आई गो विद ग्रे वन बिकॉज आई हैव अ ग्रे कलर, आई हैव अ डस्की फेस, मेरा जो चेहरा है सांवला है, तो आई विल गो विद दैट वन, बट इट्स नॉट लुकिंग दैट फनी वन, सो वी कैन चेंज दैट आल्सो। ओके, वी विल गो विद दैट वन। ओके, तो इस तरह की बेटा आप क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, किसके साथ में, अपने शेप्स के साथ में। ठीक है, और भी चीजें जो है जो आप यहाँ कर सकते हो ये है कि आप उसमें टेक्स्ट डाल सकते हो। टेक्स्ट डालेंगे अगर आप, तो देखिए आप राइट कीजिए यहाँ पे anything, ठीक है, that is at for advanced level। okay, so we will not go in that deep, we will go in that deep when we will ready कि basics जो है हमारा कवर अप हो चुका है। ठीक है, शेप को कभी भी आप मूव करा सकते हैं लाइक दैट वन, इस तरह से जो है आपको
आप शेप को हैंडल्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा क्या मतलब किस तरह से हम शेप्स को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में अगर हमको इमेज ऐड करना हो, ठीक है, इस हमारे डॉक्यूमेंट में अगर इमेज ऐड करना है हमको, तो हम क्या करेंगे। तो नो वरी फ्रेंड्स, जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट टैब और आपको वहां पर दिख रहा है पिक्चर्स वाला एक यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर नाम का एक क्या दिख रहा है आपको ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए आप। सो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। देखिए आप शायद भूल गए होंगे, तो अगर आप होम टैब में है, ठीक है, अगर आप होम टैब में है आप, ठीक है, होम टैब में है तो आपको जाना कहाँ पर है, आपको जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद में आपको देखिए इलुस्ट्रेशंस में आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, वहां पर आप देखिए आपको दो ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। चलिए दो ऑप्शन है, दिस डिवाइस एंड ऑनलाइन पिक्चर्स, दिस डिवाइस एंड ऑनलाइन पिक्चर्स। तो दिस डिवाइस मतलब क्या होगा कि इसमें मतलब जो आपके जो सिस्टम में, ठीक है, आपके सिस्टम में जो अवेलेबल पिक्चर्स है वो आप कहाँ से ले सकते हैं, दिस डिवाइस में। और आपके अगर जो कंप्यूटर से बाहर है क्लाउड स्टोरेज में, ऑनलाइन स्टोरेज में जो आपके पास में जो इमेजेस, नंबर ऑफ करोड़ ऑफ इमेज जो अवेलेबल है कहीं भी आप उनको लोड कर सकते हैं। वी विल स्टार्ट विद दिस डिवाइस, की इस डिवाइस में जो इमेजेस है उनका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो आई गो इन द डाउनलोड सेक्शन and I'll click on my exercise files 7 of here and I can see here red tech hands and then click on insert। ठीक है, देखिए किस तरह से आए, फिर से एक बार देखिएगा, जस्ट लेट मी क्लोज डाउन दैट वन। इन क्लिक कीजिए पिक्चर्स के ऊपर, दिस डिवाइस पे क्लिक कीजिए। दिस डिवाइस पे क्लिक करने के हमने जो आपका जो जहां पर भी लोकेशन है, देखिए प्रीवियसली अगर आपका ओपन लोकेशन है तो आपको डायरेक्टली वहां से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं रेड 30 केयर्स जो है हमारा उस पिक्चर को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करूंगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगी हमारी इमेज, क्या हो जाएगी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। बट एज यू कैन सी ये जो इमेज हमने लोड की बेटा यहाँ पे ये बहुत ज्यादा झूम आउट हो चुकी है, तो इसको झूम इन करेंगे तो इसके जो हैंडल्स है, इसके हैंडल्स को आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं लाइक दैट, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि आप इसको कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। देखो सॉरी, ये इमेजेस है वो शेप्स के साथ में कर सकते हैं आप, आपको प्रीडिटरमाइंड लोकेशन चूज करना पड़ेगा, ओके, फॉर द इमेजेस। देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने इमेज को क्या कर सकते हैं, आप मतलब जो है पोजीशन एक दे सकते हैं। आप इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए देखिए क्या आ जाएंगे, ये जो अरेंज है यहाँ पर देखिए रोटेट का ऑप्शन है, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसको रोटेट आप कर सकते हैं। सो देखिए इस तरह से है, और भी आप आपके पास में रोटेट के ऑप्शन है लाइक दैट वन। नाउ यू कैन रीड रेड 30 केयर्स क्लियरली। इतना होने के बाद में देखिए इसके साथ में फॉर्मेटिंग जो है, ठीक है, इसके साथ में जो फॉर्मेटिंग है हमेशा हमारे पास में क्या है अवेलेबल है, ठीक है। फॉर्मेटिंग किस तरह से देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेटिंग ऑलरेडी जब आप देखिए अगर आप कहीं बाहर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आप, तो जो मतलब डॉक्यूमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी, और जैसे ही आप किसी इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगी फॉर द पिक्चर टूल्स, यानी पिक्चर के लिए जो टूल्स रखते हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, देखिए कहाँ से, अगर आपके इमेज से अगर आप देखिए क्या क्या करेक्शन देखते हैं, उसमें करेक्शन क्या कर सकते हैं, कलर में वी कैन चेंज इन कलर कॉम्बिनेशन। तो सी कलर कॉम्बिनेशन चेंज होता है बाय सेलेक्ट इन द करेक्टनेस, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कलर उसका चेंज कर सकते हैं लाइक दैट वन, ठीक है, ओके। करेक्शन इस तरह से, जो लोग देखिए अगर मोबाइल में अगर एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं अपनी पिक्चर्स एडिट करने के लिए, करेक्शन पता है, करेक्शन क्या करता है बेटा, करेक्शन लाइन को एडजस्ट करता है, ठीक है। करेक्शन जो है वो क्या करता है, लाइन को लाइट को क्या करता है, एडजस्ट करता है। कलर्स देख सकते हैं, यहाँ से कलर पे क्लिक कीजिए, किस टाइप का कलर चाहिए, पिंक चाहिए, क्या चाहिए आपको, यू कैन चूज दैट वन लाइक दैट, ओके। अगेन सिलेक्ट डिफरेंट कलर्स लाइक दैट वन। सो देखिए जिस टाइप का कलर चाहिए उस टाइप का कलर आपको यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स देखिए, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में उसको आप और ज्यादा मतलब क्या करना, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, सो यू कैन चूज वन दैट
इस तरह से वो दिखाई देगा। कुछ और ले लीजिए लाइक दैट, ठीक है। सो इस तरह के क्या है, ये है पिक्चर को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी क्या कर सकते हैं आप, कम ज्यादा आप कर सकते हैं। हम वहां तक नहीं जाएंगे आज, ठीक है। उसके अंदर पिक्चर के स्टाइल देखिए, पिक्चर के स्टाइल में आप क्या क्या ले सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है। ये देखिए सिंपल फ्रेम लेंगे तो इस तरह से होगा। देन अगर उसके बाद में मान लीजिए अगर आप वेलवेट अगर लेना चाहते हैं तो वो मैट कलर ये हो गया, फ्रेम ले सकते हैं आप, मेटल फ्रेम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ड्रॉप शैडो रेक्टेंगल ले सकते हैं। देन उसके बाद में आप रिफ्लेक्टेड है जिस टाइप का आपको चाहिए, आई विल गो विद दैट ट्रांसपेरेंट वन सॉफ्ट रेक्टेंगल। देखिए इस तरह से कितना अच्छा दिख रहा है ना, अट्रैक्टिव दिख रहा है एकदम। और क्या कर सकते हैं, देखो इसके साथ में पिक्चर बॉर्डर दे सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर कलर कौन सा देना है, रेड देना है, रेड दे सकते हो। एक्चुअली दिस जो इमेज है इसमें कोई बराबर बॉर्डर नहीं है, इसलिए वो बॉर्डर दिख नहीं रहा है। इफेक्ट ले सकते हैं यहाँ से किस तरह से, देखिए ओके लाइक दैट वन, ठीक है। पिक्चर का लेआउट दे सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। लेआउट देखिए इस तरह से लाइक दैट वन, ठीक है। नहीं लेना चाहते हैं बार क्लिक कर दीजिए, ये इफेक्ट है, पिक्चर का इफेक्ट है उसके ऊपर, प्रीसेट के ऊपर सिंपल पे क्लिक कर दीजिए लाइक दैट। सो आप देख पा रहे हैं किस तरह की आपकी जो एडिटिंग है यहाँ पर क्या हो रही है, पॉसिबल हो पा रही है। और इस तरह से हम क्या है कि इमेज भी ऐड कर पा रहे हैं। अब देखिए अगर आप इस तरह से अगर आप डायरेक्टली अगर आप इमेज ऐड करेंगे, जैसे कि इंसर्ट बटन में गए, पिक्चर में ऐड किए, दिस डिवाइस से पिक्चर लिए, अब दूसरी इमेज देते हैं, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी इमेज आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसको आप जूम इन कर सकते हैं, आप छोटी कर सकते हैं आप इसको लाइक दैट, ठीक है। आप इसका पोजीशन जो अलाइनमेंट है वो देख सकते हैं, होम में जाइए और सेंटर में चाहिए सेंटर में, लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट में, राइट में चाहिए राइट में, इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है लाइक दैट वन, इस तरह से। आई थिंक अभी इस मोमेंट पे जो ये इमेज है इट्स लुकिंग बेटर, वी कैन झूम आउट झूम इन लिटिल बिट। सो देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इमेज आप ऐड कर सकते हैं। आप कभी भी इमेज के ऊपर आपको एडिटिंग करना है, क्लिक कीजिए, आपके पास टूल्स क्या है ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। आप क्रॉप कर सकते हैं इमेज को यहाँ से, ये देखिए साइज पे देखिए राइट टॉप कॉर्नर में क्रॉप के ऊपर क्लिक कीजिए, जितना आपको इमेज का पोर्शन चाहिए उतना आप इमेज का पोर्शन कट कर सकते हैं लाइक दैट। ओके बाहर क्लिक कीजिए और आप देखेंगे आपकी जो इमेज है वो क्या हो चुकी है, एडिट हो चुकी है, क्रॉप हो चुकी है। आप और क्रॉप करना चाहते हैं और थोड़ा सा इतना देना, चलिए ठीक है। बाहर क्लिक कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी जो इमेज है वो क्या हो चुकी है, क्रॉप हो चुकी है, ठीक है इस तरह से। तो देखिए द क्लास वी आर टेकिंग गाइज इट्स वेरी यूजफुल, यूट्यूब पे हो या जूम पे हो, जहां पर भी आपको नॉलेज मिलता है वहां से लीजिए, ठीक है। आज की क्लास देखो जूम वर्क कर रहा है, कल करेगा नहीं करेगा, तो मेरी आप सभी से क्या एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, आपको जहाँ पर भी ये नॉलेज मिल रहा है फ्री में, उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। वरना दुनिया में लाखों लोग हैं जिनको क्या पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है। यू हैव द अपॉर्चुनिटी, होप फाउंडेशन की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि फ्री में आपको ये सब चीजें क्या पढ़ने का मौका मिल रहा है, सो मेक इट वर्थ, ठीक है, इसका फायदा उठाइए। तो आज देखिए हमने देखे हैं कि किस तरह से शेप एंटर कर सकते हैं, इमेज एंटर कर सकते हैं। आप चाहे तो आपके हेडर सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाइए, क्लिक कीजिए इंसर्ट के ऊपर एंड यू कैन चूज क्लाउड्स हियर, जस्ट ड्रॉ देम, go with the formatting tools available to you like that one. You can choose colors, different colors, the color of clouds like that one. You can choose the outline for that, you can choose the weight also like this one, okay। इससे क्या होगा देखिए, ये आप जितने भी पेज पे आप देखोगे हर पेज पे क्या हो जाएगा, ये क्लाउड्स अवेलेबल हो जाएगा, लेट मी सी, ओके। डिफरेंट फर्स्ट पेज नहीं करते यहाँ पे,
और इसको जो है एडिट करना चाहते हैं और यहाँ पे मैं कोई शेप इंसर्ट करता हूँ। तो इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, चूज करते हैं हम स्माइली फेस, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं लाइक दैट वन। ठीक है, डिजाइन में जाएंगे। ओके, कलर थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, फॉर्मेट में जाके कलर इसका थोड़ा सा अट्रैक्टिव रखते हैं। ठीक है, बाहर क्लिक करते हैं। अब क्या हो रहा है देखिए, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, फर्स्ट एंड सेकंड पेज पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने हेडर में किसी शेप का इस्तेमाल किया है। आप कभी भी बेटा उसका क्या कर सकते हैं, पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग लाइक दैट वन, लाइक दैट वन, इस तरह से। या फिर होम टैब में जो है, ठीक है, ये जो है इनका पोजीशन आप इसके इस बटन के ऊपर क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं, उनका पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। तो हेडर्स में सिर्फ आप पेज नंबर या डेट या ऑथर के नेम्स या बुक का क्या नाम है, उतनी ही चीजें नहीं, आप उसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, आप हेडर्स में क्या डाल सकते हैं, शेप्स डाल सकते हैं। इवन आप फुटर में, फुटर जाइए नीचे में, ये कॉपीराइट वाला फुटर है यहाँ पे, इसको हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, एंड देन इंसर्ट में जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि कोई ऑनलाइन इमेज कैसे ऐड करते हैं, तो ऑनलाइन पिक्चर्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड इट विल टेक अ बिट टाइम टू लोड दैट वन। सो हियर you can see online pictures tag is available and available. I am very fond of birds, so I'll go with the birds. And if I am going with the parrot one, then click on there and insert. Okay, click here on it, the picture is getting downloaded, and okay, now we can see your picture, the picture of your favorite bird is available here. And you can as always you can decide its place by clicking on the handles. Okay, अब बाहर क्लिक कर दीजिए, आप देखेंगे कि आपको हर पेज पे क्या मिलेगा, फुटर में क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको इमेज मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। ओके ओके, हियर इज कांचन। आर यू कांचन ठाकरे बेटा? So see, in the header section you are seeing a shape and in the footer section you are seeing an image. तो I hope guys किस तरह से image, किस तरह से shape आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। in order you are seeing a shape and in the footer section you are seeing an image. तो I hope guys किस तरह से image, किस तरह से shape आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं in order to illustrate your document interactively. ठीक है, चलिए, we have 1 minute left for the class to end.